और बड़ा सवाल, हिमाचल की सत्ता कांग्रेस निकालेगी रास्ता? सुक्खू की ब्रेकफास्ट बैठक, विधायक रहेंगे एकजुट। हिमाचल में प्रेशर पॉलिटिक्स, टीम बीजेपी सुपर एक्टिव। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द, बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। स्पीकर ने रद्द की विधायकों की सदस्यता। स्पीकर ने कहा, मैंने सभी पक्षों को सुना, विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया और ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। 6 विधायकों की सदस्यता चली गई क्योंकि फाइनेंस बिल पर ये सदन में मौजूद नहीं थे, वोट नहीं किया उन्होंने पक्ष में, व्हिप का उल्लंघन किया और ऐसे में इन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर। तो विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया, ये कहना है स्पीकर कुलदीप पठानिया का। और इसी के साथ कांग्रेस के इन 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है स्पीकर ने। सदस्यता खत्म, यानी विधायकी खत्म, सीट वैकेंट हुई। और ऐसे में देखना होगा कि क्या मामला कोर्ट जाता है या सीधे अब इलेक्शन कमीशन यहां आने वाले वक्त में चुनाव अनाउंस करेगा। लेकिन इससे इक्वेशन जो है बहुमत का, वो बदला जरूर है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कहना है स्पीकर का इस फैसले को लेकर, उनका जो है सुनिए पक्ष। जो पठानिया साहब, जिस तरीके से आज आपने 6 जो विधानसभा थे सदस्य उनको आपने अयोग्य घोषित किया, क्या मामला क्या था, किस आधार पर घोषित किया? आप जानते हैं कि हमारे पास जो है दल बदल निरोधक कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, और उस एंटी डिफेक्शन लॉ के किसी भी प्रोविजन को, कानून के उस किसी भी दफे को, सेक्शन को अगर वायलेट करते हैं तो उसके प्रीव्यू में आता है, जद में आता है। और मेरे पास जो पिटीशन आई उसमें 6 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था, और उन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने पार्टी की मीटिंग के अंदर अपने दस्तखत किए। और उसके ऊपर जब 3 लाइन व्हिप इनको इशू हुआ सदन के अंदर, सदन की कार्रवाई में उपस्थित रहने के लिए, हाजिर रहने के लिए, तो उन्होंने विधानसभा के रजिस्टर पर तो हाजिरी कर दी बाहर, लेकिन सदन के अंदर की प्रोसीडिंग्स में वो नहीं थे। और वो सारा रिकॉर्ड होता है, कौन अंदर था कौन नहीं था, वो सारा विधानसभा का रिकॉर्ड है। तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि पार्टी मीटिंग में थे, यहाँ हाजिरी भी लगाई, प्रेजेंट भी थे। अंदर जब 3 लाइन व्हिप हुआ तो दे वर सपोज टू बी देयर, तो जब अंदर नहीं थे तो उनकी मंशाएं क्या थी वो जानते हैं। तो जो है वो वायलेशन हो गई एंटी डिफेक्शन लॉ की, और उस पर मेरा ये जजमेंट है। आपने अपनी जजमेंट के अंदर राज्यसभा चुनाव में जो उन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया, जिस तरीके से उन्होंने पार्ट के क्रॉस वोटिंग किया, तो उसका भी जिक्र किया है क्या? उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की कई प्रोनाउंसमेंट्स हैं। मैं ये मानता हूं जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कैंडिडेट देती हैं और चुनने वाले जो लोग हैं वो आम आदमी नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई जो है चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और कानून, संविधान ये अपेक्षा करता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का चरित्र जो है अच्छा होगा। और अंदर जो है वो 3 लाइन व्हिप है, वो भी कवर है इसमें प्रोविजन में, एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं तो वो पार्ट जो है उसको टच करके जजमेंट को आपने अयोग्य घोषित किया, वो 6 के 6 ये कह रहे हैं कि हमने स्पीकर साहब से समय मांगा था लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, इसलिए हम अपना पक्ष जो है मजबूती से उनके सामने रख नहीं पाए। वो बिल्कुल, ये सारे जो उनके आरोप है निराधार हैं।